Mathematics class 12th chapter vector algebra part 2nd exercise 10.2 question number 15. Acha, find the position vector of point R which divides the joining of the 2 points P and Q with position vector. ये P point है, इट इज़ पॉइंट P. ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R फाइंड करना है. ये Q पॉइंट है. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं I प्लस 2 टाइम्स J माइनस K एंड द पॉइंट ऑफ Q दे आर माइनस I प्लस J प्लस K. ठीक है. तो पहले केस में इट डिवाइड्स इन द रेशो ऑफ 2:1 इंटरनली. पहला हमने इंटरनली फाइंड करना है और सेकंड में हमने एक्सटर्नली फाइंड करना है. ठीक है. तो ये था क्वेश्चन. आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं. तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास. सपोज वी हैव द 2 पॉइंट्स P एंड Q विद position vector small a and position vector small b and R is the point. It divides in the ratio of m/n. ठीक है. Then position vector of point R when it divides internally it is m times b. ठीक है. plus n times a upon m plus n. ठीक है. and when it divides externally तब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R. अब पोजीशन वेक्टर यहाँ सेंटर में नहीं होगा, यहाँ R कहीं बाहर होगा. ठीक है. ये वाली रेशो M होगी और दूसरी वाली रेशो ये Q पॉइंट से और R के बीच में रेशो N होगी. सेम वैल्यू M टाइम्स B लिखना है. यहाँ पे माइनस साइन डालना है. N टाइम्स A अपॉन M माइनस N. ठीक है. तो ये इस तरीके से इसे करना है. इंटरनली में 2:1 है. ये वाली रेशो 2, ये रेशो 1. हमने सीधा ही लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पहले फार्मूला लिख लो, M टाइम्स B प्लस N टाइम्स A अपॉन M टाइम्स B मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट. ऐसे लिखें आप इसे M टाइम्स if it is ratio m ratio n. ठीक है. m times position vector of m multiplied by m times position vector of point Q terminal point n times position vector of point P upon m plus n. ठीक है. ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला. m की वैल्यू है 2, पहली वाली रेशो 2. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इट इज माइनस I प्लस J प्लस K. N इज 1 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इट इज I प्लस 2J माइनस K अपॉन M प्लस N मीन 2 प्लस 1. ठीक है. अब इसे मल्टीप्लाई कर दो. -2I प्लस 2J प्लस 2 टाइम्स K प्लस I प्लस 2J माइनस K अपॉन 2 प्लस 1. ठीक है. then it is -2I plus I it becomes minus I. 2J plus 2J it becomes 4 times J. 2K and K it becomes 1K अपॉन 3. ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R वी कैन राइट इट एज -1/3I प्लस 4/3J प्लस 1/3K. ठीक है. तो ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R फाइंड करना है व्हेन इट इज एक्सटर्नल डिवीज़न. एक्सटर्नल डिवीज़न में सारी वैल्यूज सेम रहती हैं, सिर्फ साइन चेंज करती हैं. प्लस की जगह माइनस साइन लिखना है. डायग्राम आप थोड़ी और ड्रा करने पड़ेगी. ये रेशो R है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेशो 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो 1. ठीक है. इट इज़ पहले इंटरनली उसके बाद में एक्सटर्नली. TERNALLY एक्सटर्नली 2 रेशो
position vector of this, the formula m times position vector of terminal point q minus, and it is minus sign here, position vector of point p upon 2 minus 1. अच्छा, वैन इट इज मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे m की रेशो ये भी 1 ही होगी और दूसरी रेशो भी 1 होगी. 1 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q प्लस 1 टाइम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p अपॉन 1 प्लस 1. So it becomes 2 times that ratio, minus I plus j plus k, minus 1 times it is I plus 2j minus k upon 2 minus 1, and it becomes minus 2I plus 2j plus 2 times k minus I minus 2j plus k upon 1. We can write it as minus 2I and minus I minus 3I. 2j minus 2j, it becomes 0 times j. 2k plus k, it becomes 3k upon 1. 1 cancel हो गया, so we can write it as 3I plus 3 times k. ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r व्हेन इट डिवाइड्स एक्सटर्नली. तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा ये क्वेश्चन. थैंक यू.